हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्ते। मैं श्वेता सिंह आज फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक नए आर्टिस्ट के साथ, जिनको मैं आपसे मिलाने वाली हूँ। वो है मिसेस छाया पांचाल, जो कि एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, मुंबई से ही है और एक बहुत अच्छी टीचर भी है। काफी बच्चों को वो ऑनलाइन क्लासेस देती है, इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी। तो और हो भी सकता है कि ये जो ऑनलाइन क्लासेस है वो कोविड की वजह से ही है, क्योंकि कोविड में हम ना तो कहीं जा सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। तो ये टाइम बहुत अच्छा है कि हम ऑनलाइन अपना क्लासेस लेके बच्चों को बहुत कुछ सिखा सकते हैं। तो हम वेलकम करते हैं मिसेस छाया पांचाल जी का। हेलो छाया जी, वेलकम। कैसी हैं आप? बस श्वेता जी, थैंक यू सो मच। मैं अच्छी हूँ। हाउ आर यू? आप कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ और जैसा कि आज आपसे बातें होने वाली है तो समझिए कि आज का दिन बहुत ही अच्छा होने वाला है हमारा। थैंक यू सो मच। एंड थैंक बताइए। यू सो मच कि आप हमारे शो में आए। थैंक यू। तो छाया जी, कैसा चल रहा है आपका काम? बस एकदम बढ़िया। और बच्चों के साथ तो वैसे भी मतलब एकदम बेस्ट ही रहता है। मतलब बोले ना, लगता है कि हर दिन भगवान के पास ही है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात हम्म। बोली आपने कि हर दिन ऐसा लगता है कि भगवान के पास ही है। राइट, राइट। तो अभी जैसा कि 2 साल होने को आ रहे हैं और लॉकडाउन चल रहा है, ये कोविड है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो ये कोविड बराबर में है। आप अपना काम कैसे कर रही हैं? जैसे कोविड स्टार्ट हुआ तो एकदम ही टेंशन हो गया कि क्योंकि मेरा तो क्या है ना, दिन ही बच्चों से स्टार्ट होता है। मतलब जी। मॉर्निंग में भी बच्चों के पास, आफ्टरनून, इवनिंग, मतलब फुल डे बच्चों के साथ ही रहता है। तो जैसे ही पता चला कि कोविड है, क्या करे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। 2 महीने तो बड़ी मुश्किल से निकाले। फिर गॉड, मतलब टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि जैसे जूम, ये सब सारे ऐप के थ्रू फिर मैंने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट किए। क्या बात है। और जूम तो मतलब इतना हो गया है कि इतना ब्लेसिंग्स हो गया मेरे लिए कि नॉट ऑल ओवर द बॉम्बे बट ऑल ओवर इंडिया और ऑल ओवर द ग्लोब, मतलब सारे सभी जगह से स्टूडेंट्स ज्वाइन हुए, क्लासेस उन्होंने स्टार्ट की। कोई लंदन से, कोई मस्कत से, दुबई से, क्या बात यूएसए, है। कनाडा, सब जगह से स्टूडेंट्स उन लोग ने, मतलब ये ऐसी चीज हो गई कि कभी सोचा ही नहीं था कि ये भी हो सकता है बिल्कुल। कि फिजिकली ना जाके भी आप वर्चुअल क्लास कहीं पे भी कोई भी कॉर्नर में बैठ के आप ले सकते हो। तो ये जी बिल्कुल। एक बहुत बड़ी बात हो गई है ऐसे। एग्जैक्टली exactly। और होता भी है कि जैसे जैसे आपने बोला कि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो काफी अपॉर्चुनिटी है हमारे हाथों में कि अगर हम घर बैठे बहुत कुछ कर सकते हैं और कहीं जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी हमें। राइट, राइट, राइट। बराबर है। तो तो छाया जी, आप हमें ये बताइए कि आप कहाँ से हैं और कौन सा आर्ट वर्क आप करती हैं? मैं बॉम्बे से ही, ब्रॉन एंड बॉटम में बॉम्बे से ही हूँ। और ओके। मैंने जर्नी मेरी स्टार्ट की थी जब मैं बहुत ही छोटी थी। लाइक आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत ही मुझे इंटरेस्ट रहा है। तो स्कूल में जैसे मैं 9th 10th स्टैंडर्ड में थी, तो मतलब इतना मैं करती थी कि मेरे मतलब कपड़े भी, मम्मी की नई नई हैवी हैवी साड़ीज भी मैं कट करके कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट वर्क बना देती थी। और कभी क्या बात मम्मी घर की चाबी घर पे भूल गई तो उनको टेंशन आ जाता था कि ये घर पे अभी आज पता नहीं मैं चाबी भूल गई, मेरी कौन सी चीज जाने वाली है आज। तो इतना मतलब है। फुल डे इसमें मैं रहती थी और ऐसे ही कर करके मैंने डेवलप किया आर्ट को। मतलब कोई बेसिकली मैंने कोई, पहले तो मैंने ऐसे कोई ट्रेनिंग ली नहीं थी, पर वैसे ही करते करते मैंने बहुत मतलब आगे 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 करती गई मैं। कॉलेज में भी मैंने आर्ट्स ही लिया था। पर मैंने ओके। मेरे क्लासेस, ड्राइंग क्लासेस वगैरह मैंने चालू की एट द एज ऑफ 13 में, जब 13 इयर्स की थी तब से मैंने स्टार्ट किया। क्या तो आज बात है। मुझे ये साल में मुझे 30 इयर्स से ज्यादा ये फील्ड में हो गया है, मतलब नॉन स्टॉप। मतलब ऐसा हो गया है कि बच्चों के बिना लाइफ ही नहीं है। जैसे आदमी एक बोलते हैं ना, इंसान ऑक्सीजन के बिना वो सरवाइव नहीं कर सकता, वैसे बच्चों के बिना मेरी लाइफ नहीं है। जल बिन मछली नहीं हो सकती, वैसा हो गया है मेरा। क्या बात है। ऐसा होता ही है कि जैसा आप बोल रहे कि आप ये छोटे से ही आप आर्ट वर्क करते आ रही हैं, मेरा भी ऐसा ही रहा है कि
मैं आई थिंक मुझे याद भी नहीं कि मैं सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड में रही होंगी या जब भी मैं छोटे से ही आर्ट वर्क करते आ रही हूँ, और अभी मैंने भी स्टडी आर्ट में ही फिर कंप्लीट की, बिकॉज आर्ट अच्छा। में इतना इंटरेस्ट था तो लगा ही नहीं कि कुछ और लाइफ में करना है, तो राइट आर्ट में राइट ही, राइट। यस आर्ट में ही आगे आई मैं। वही आर्ट चीज ही ऐसी है कि उसमें अगर आप खो जाओ तो मतलब एक बोलते हैं ना, बाहर निकलने का नाम नहीं है, डुबकी मारो तो अंदर ही रहने का मन करता है। जी बिल्कुल। तो छाया जी, आप कौन कौन से आर्ट वर्क करती हैं? जैसे मैं काफी सारे मतलब जैसे कैनवस पेंटिंग में करती हूँ, ज्यादा तो मैं कैनवस पेंटिंग करती हूँ। फिर स्केचिंग है, मड वर्क है, लिपन वर्क है, कच्छ का जो गुजरात का जो वर्क जी है जी। कच्छ, हाँ। वो है। वारली आर्ट है बच्चों के, स्पेशली छोटे बच्चों के जो ड्राइंग्स होते हैं वो। फिर एलिमेंट्री इंटरमीडिएट की जो एग्जाम्स होती है उसकी प्रिपरेशंस कराती हूँ मैं। ओके। तो मोस्टली सारे जेंटेंगल, अभी तो कितने सारे आर्ट फॉर्म आ चुके हैं, जेंटेंगल आर्ट, डूडल आर्ट, वाटर कलर, फिर नाइफ एग्जैक्टली। पेंटिंग, पैलेट नाइफ, बहुत सारे आर्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट में तो बोलते हैं ना, कोई लिमिट ही नहीं है। जी बिल्कुल, सही बोल रही हैं आप। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे आर्ट फॉर्म भी बदलते जा रहे हैं और नए नए आर्ट बदलते फॉर्म जा रहे आते हैं। जा रहे हैं, बिल्कुल। राइट राइट राइट। आर्टिस्ट के लिए तो काफी आसान हो गया है, जो नए आर्टिस्ट हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए तो बहुत आसान हो गया है कि आप हर चीज आपको मार्केट में मिल रही है, किसी चीज के लिए आपको स्ट्रगल नहीं करना है, और आपको स्ट्रगल नहीं घर बैठे करना है। एग्जैक्टली घर बैठे आपको सारी चीजें मिल रही हैं, तो हम अपने काम में आगे बढ़ते जा रहे राइट राइट राइट। हैं। तो छाया जी, जैसा कि आप अभी बता रहे कि आपके क्लासेस, आप क्लासेस भी लेते हैं ऑनलाइन, तो आपको हम्म। कैसा लगता है कि ऑनलाइन ज्यादा अच्छा है या ऑफलाइन अच्छा रहता था? देखो पैंडेमिक में ऐसा था कि अपने पास कोई ऑप्शन नहीं था एग्जैक्टली। कि मतलब एक बच्चों के साथ कनेक्ट रहने का एक बड़ा सा वो था, क्योंकि वो टाइम पे सिचुएशन बहुत ही ये थी। बट आई प्रीफर के जो बच्चे पास में बैठ के जो हम जो करते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट, वो ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि उनको जो पर्सनल टच रहती है उससे ज्यादा फर्क पड़ता है वैसे। बिल्कुल। तो ऑफलाइन ही बेस्ट रहता है। पर जैसे कोई अभी भी मेरे स्टूडेंट्स काफी है आउट ऑफ इंडिया से है, तो उनको क्या है कि उनके लिए तो कोई वो तो पॉसिबल नहीं है कि मैं वहां जाके किसी को सिखाऊं, तो उनके उनके साथ चल जाता है वैसे। हाँ, वो तो आप सही बोल रही हैं। पर हाँ। ठीक है, कहीं ना कहीं ऑनलाइन भी बेनिफिशियल है हमारे लिए, बिकॉज अभी हर जगह, जैसा कि अभी कोविड का टाइम चल रहा है, तो हर जगह अभी सेफ नहीं है कि हम हर जगह जाके या बच्चे आके हमारे साथ आर्ट वर्क करें। तो ऑनलाइन एक राइट अच्छा है कि हम उनसे रूबरू हो सकते हैं और काफी कुछ सिखा सकते हैं। राइट 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 एग्जैक्टली। तो छाया जी, आप अपनी पेंटिंग के बारे में हमें कुछ बताइए। हाँ वही पेंटिंग में जैसे काफी अभी इम्प्रूव ये हो चुका है, काफी मतलब चेंज भी हो चुका है। जैसे पहले की जो ड्राइंग थी, पहले का जो था, अभी काफी चेंज हो गया है। पहले क्या था, मीडियम भी काफी कम थे, जैसे वाटर कलर, पोस्टर कलर, यही थे। अभी एक्रेलिक कलर, मतलब चारकोल, फिर ये अपना वाटर कलर इंक आ गई है। और अभी अभी तो हम लोग ने मैंने वो भी स्टार्ट किया, रेजिन आर्ट। रेजिन आर्ट वो जो दो कंपोनेंट मिक्स करते, रेजिन एंड हार्डनर से काफी काफी चीजें बनाते हैं। तो जी रेजिन एंड वो भी एक नया आर्ट फॉर्म हो गया है। तो पहले से अभी देखे तो काफी चेंजेस, अभी तो डिजिटल आर्ट भी हो गया है, डिजिटल आर्ट भी काफी उसमें है। तो ऑफ कोर्स अगर पहले की कंपेयर करें तो बहुत ही चेंजेस आ गए हैं। बिल्कुल। और आजकल के जो बच्चे हैं और आजकल के पेरेंट्स है वो ज्यादा है, उनको बच्चों को कहीं ना कहीं मतलब कोई ना कोई चीज में उनको बिजी रखना है, इंस्टेड ऑफ ये लोग टैब में ये सब चीज में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते। तो सब कोई क्लासेस में भी उन्होंने लगा रखी है, नॉट ओनली एड, बाकी भी जो फिजिकल फिटनेस के लिए है, जैसे अपने कोई जो बॉयज है तो क्रिकेट में है, इसमें है, वो है, सब जगह पे उन्होंने ये करके रखा है। हाँ, बात तो सही है कि हर जगह अभी आर्ट का हम्म जो हम्म मार्केट है हम्म ना, अभी उसकी वैल्यू काफी बढ़ गई है, आपको हर जगह अभी आर्ट पेंटिंग्स लगने लगी है। तो कहीं ना कहीं आर्टिस्ट के लिए अच्छा भी है कि हाँ चलो
कहीं ना कहीं उनकी पेंटिंग सेल हो सकती है, क्योंकि मार्केट में अभी बहुत ही जैसे बोल सकते हैं कि उसका प्रचलन आ गया है। हाँ, राइट। हाँ, और जैसा कि अभी इंटीरियर का है कि हम अपने घर में इंटीरियर इंटीरियर डेकोरेशन करवाते हैं, तो वहां भी आजकल सब लोग जैसा कि लोग बढ़ते जा रहे हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू, वैसे वैसे अपने घर की सजावट में भी पेंटिंग का इस्तेमाल करने लगे हैं। इस्तेमाल करने लगे, राइट, राइट, राइट। जी बिल्कुल। तो अभी छाया बच्चों जी। के, हाँ, जी बोलिए बोलिए। नहीं मैं बोली बच्चों की अभी जो रूम्स भी हो रहे, टेक्नोलॉजी भी इतनी वो हो चुकी है कि बच्चों की रूम पे भी अभी डिजिटल पेंटिंग, जैसे पहले तो पेंटर लोग हाथ से पेंटिंग करते थे, कार्टून जी कैरेक्टर या तो प्रिंसेस मोगली, ये सब जो भी मतलब उनके जो इंटरेस्ट का जो चीज, सुपरमैन, स्पाइडरमैन, ये सब पेंटिंग करवाते थे उनके रूम में। अभी तो वो भी डिजिटल हो चुकी है, तो वो भी काफी मतलब काफी चेंज आ गया है। टेक्नोलॉजी जितनी ब्लेसिंग्स है उतना वो भी है, उनको साइड इफेक्ट्स भी है। जैसे बच्चे एक बार, अभी पहले हम लोग बोलते थे कि मतलब ज्यादा टीवी मत देखो, ज्यादा टैब पे मत खेलो, ज्यादा ये मत खेलो, पर अभी ये बोलना पड़ता है कि अभी आप उसी को ज्यादा देखो क्योंकि फोन पे ही सब हो गया है। सो बिल्कुल। फोन या तो टैब या तो लैपटॉप, ये एकदम बेसिक ये हो गया, तो उनके साथ साथ में ये लोग ज्यादा मतलब गेम के ऊपर ये वो सब बहुत ज्यादा हो गया है, तो मतलब थोड़ा वो भी देखना पड़ता है। बिकॉज ऑफ कोविड अभी अपने पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। हाँ बिल्कुल। तो अभी कर भी कुछ नहीं सकते हैं, और जैसा कि ये कोविड का टाइम चल रहा है, तो इसमें हर एक चीज ऑनलाइन हो गई है। जैसा कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं जिनका न्यू एडमिशन होना है, जो कि राइट, 4-5 इयर्स के हैं, उनके लिए भी ऑनलाइन क्लासेस हो गए हैं। राइट, और राइट, राइट। मुझे जहां तक लगता है ना कि वो ऑनलाइन क्लासेस बच्चों के लिए नहीं, मदर के लिए हो गई हैं। मदर के बिकॉज लिए है। बच्चे तो बैठे रहते हैं, म्यूट अनम्यूट, क्या स्क्रीन पे दिखाना है, सब मदर को हम्म। करना पड़ता है। तो ऐसा लगता है कि अभी बच्चे ने एजुकेटेड हो रहे हैं, मदर का एजुकेशन कंप्लीट हो रहा है। कंप्लीट जो हो रहा है जो उन्होंने मिस किया जो था। कहीं किसी का मिस हुआ होगा, वो उनका कंप्लीट हो रहा है। हम्म। और राइट। जहां तक यहाँ पे मेरा एक सर्कल है जिसमें अभी कल ही बात हो रही थी कि जैसा कि हम्म। ऑनलाइन क्लासेस चलने लगी है छोटे छोटे बच्चों के लिए, बच्चे उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। छोटे बच्चे हैं, उनको मोबाइल और लैपटॉप का क्या ही नॉलेज है। बट राइट। होता ऐसा है कि अभी जो टाइम है उसके हिसाब से वैसे ही चलना पड़ेगा। और बच्चों के हेल्थ इश्यू भी होगी, बिकॉज ज्यादा मोबाइल ज्यादा लैपटॉप में रहेंगे तो बच्चों की आंखों पे भी असर होता है। तो हम्म। कल सही कल बात है। हम कुछ फ्रेंड्स मिलके ऐसी ही बातें कर रहे थे कि अभी कुछ टाइम तक तो ये सारी चीजें मतलब अवॉइड ही करनी पड़ेगी। तो अभी जैसा क्लासेस चल रहा है कंटिन्यू रखना पड़ेगा। वही वही। बिकॉज जब तक वैक्सीनेशन बच्चों को नहीं लगवाए तब तक तो यही कंटिन्यू करना पड़ेगा। बिल्कुल। और जैसा कि एजुकेशन की बात हम कर रहे हैं, तो एजुकेशन तो हम्म। बहुत इम्पोर्टेंट है, वो चाहे बड़ों के लिए हो या छोटे बच्चों के लिए। बट हम्म। मेरी जो राय है ना, मेरा ये मानना है कि हम अगर छोटे छोटे बच्चों को ही अभी से ऑनलाइन क्लासेस देंगे, तो मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा इम्प्रूव होगा। ठीक है, बच्चे वैसे भी आजकल के बच्चे बहुत शार्प माइंडेड होते हैं, तो वो बहुत कुछ घर हम्म। पे ही सीख जाते हैं। लेकिन ठीक है, बराबर। एज के हिसाब से उनको हम पीछे भी नहीं ले जा सकते हैं। बट मुझे लगता है कि थोड़ा पेशेंस रख के पेरेंट्स को घर पे अगर हम बच्चों को कहीं अच्छा एजुकेशन दे सकते हैं, तो हो सकता है कहीं ना कहीं स्कूलों में कि हम्म। उनके स्टडी के हिसाब से हो सकता है उन्हें अपर क्लास में डाला जा सके। मे बी ये मेरी राइट। राय है, क्योंकि बच्चे जितना हो सके ये मोबाइल एंड लैपटॉप से दूर ही रहे, क्योंकि उनकी हम्म। आंखों पे और हेल्थ पे असर होता है। और असर करता है। कहीं कहीं तो बच्चे ऐसे भी हैं कि मोबाइल के बिना वो खाना तक नहीं खाते हैं। हाँ, टीवी के बिना, मोबाइल के बिना। जी, तो मेरी ये राय है, बाकी सबका अपनी 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 राय होती है। मैं उनका जिसमें खुशी है वो वही करे। वही करे, बराबर। जी। सही बात। तो छाया जी, जैसा कि आप पेंटिंग करती हैं, तो आप एग्जीबिशन भी आपने किए होंगे, तो आपने कहाँ कहाँ हम्म। आपने एग्जीबिशन किए हैं? मैंने काफी एग्जीबिशंस की है। जैसे मैंने बॉम्बे में जो एग्जीबिशन की थी
वो संस्कृति आर्ट्स के साथ कोहिनूर कॉन्टिनेंटल होटल में की थी। तो वो अरे वाह! उसमें काफ़ी बच्चे पार्टिसिपेट करते थे, जैसे वो अपनी कैनवस पेंटिंग बना के वहाँ पे हम लोग डिस्प्ले में रखते थे और फिर जो भी मनी आता था वो थोड़ा जैसे चैरिटी में जाता था और बाकी कोई पेंटिंग सेल होती थी तो बाकी के पैसे बच्चों को मिलते थे। तो वो हिसाब ओके, से क्या ना उनको बच्चे को भी लगता था कि हमारी पेंटिंग एग्जीबिशन में बहुत उनको खुशी होती थी। वो पेरेंट्स के बिल्कुल। साथ देखने आते थे, फिर उनको गोल्ड मेडल सर्टिफिकेट ये मिलता था तो उनको बहुत बहुत ही खुशी होती थी। तो जी, वैसे मैंने काफ़ी 4-5 साल मैंने कोहिनूर कॉन्टिनेंटल में एग्जीबिशन किए हैं और 2 साल मैंने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दुबई में भी एग्जीबिशन किया है और अभी मैंने लास्ट 2-3 ईयर्स से मैं कनाडा ओटावा में वर्ल्ड मल्टीकल्चरल एग्जीबिशन होता था वहाँ पे, तो वहाँ पे भी मैंने एग्जीबिशंस किए थे क्या बच्चों के बात साथ। है! तो अरे वाह! मतलब सब अलग-अलग उसमें मैं काफ़ी अच्छे-अच्छे एक्सपीरियंस रहे, बच्चों को सब मज़ा भी आती थी और मेरे लिए भी एक बड़ा-सा एक्सपोज़र था कि चलो अलग-अलग वहाँ पे जाना और एग्ज़िबिशन करना, अलग-अलग लोगों से मिलना, अलग-अलग कल्चर मल्टीकल्चरल थे तो मतलब मैंने मतलब काफ़ी कंट्रीज़ ने पार्ट लिया था वो वर्ल्ड मल्टीकल्चरल में। तो सबके आर्ट फॉर्म्स नॉट ओनली ड्राइंग बाकी बाकी कोई स्कल्पचर बनाता था तो कोई पेंटिंग करता है तो कोई अपना डांस के कोई अलग अलग फॉर्म्स होते हैं वो भी एक आर्ट ही है तो उसमें सबके अलग अलग वो देख के बहुत ही अच्छा लगा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा तो क्या काफी बात है! एग्जीबिशन मैंने किए हैं और सबका अलग अलग एक्सपीरियंस रहा और सबके साथ बहुत ही मजा आया एक अलग ही एक्सपीरियंस था बहुत अच्छा लगा अच्छी बात है और यही होता है कि जब हम अलग-अलग जगह जाते हैं, एग्ज़िबिशन करते हैं, तो होता ही है कि एक्सपीरियंस बिल्कुल नया और अच्छा मिलता है और एक वो हम्म लाइफ़ का जो बोल सकते हैं, वो एक बहुत अच्छा मोमेंट होता है, जो हम एक याद के तरीके में अपने पास रख सकते हैं। राइट 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 बराबर है बिल्कुल। तो शायद ही जैसा कि आपकी पेंटिंग और एग्ज़िबिशन की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे आपकी पेंटिंग अचीवमेंट्स दिखाते हैं। हम्म
जैसा कि सबको हमने आपकी पेंटिंग दिखाई, तो आप अपने आर्ट वर्क के बारे में हमें कुछ बताइए कि आप कब टाइम निकालती हैं पेंटिंग्स बनाने के लिए? देखो मेरी पेंटिंग तो मॉर्निंग से चालू होती है शाम तक, क्योंकि सब बच्चे जो भी पेंटिंग करते सब में मेरा हाथ लगता ही है थोड़ा थोड़ा। तो ऐसा बोलो कि रोज की तो मैं कितनी पेंटिंग कितनी ड्राइंग करती हूँ, तो वो सब में थोड़ा थोड़ा हाथ लग जाता है। पर कोविड में एक ऐसा था कि मतलब मुझे बनाते 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 ड्राइंग बनाते बनाते काफी वो हो गया, मतलब मैं बनाती गई। तो एक दिन ऐसा आया कि मैंने एक दिन में मैंने 100 ड्राइंग्स बनाई, कलरिंग पेंटिंग नहीं किया था बट मैंने 100 ड्राइंग्स बना ली। क्या बात है! तो मुझे लगा कि मतलब 100 ड्राइंग्स बना सकती हूँ मैं, मेरी तो कैपेसिटी है। मैंने काफी अच्छे से शांति से बहुत अच्छा बनाया। और फिर मैंने अपना इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में मैंने ये किया था, तो मुझे उन्होंने ये भेजा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में, मेरा आया क्या था बात है! एप्रिसिएशन भेजा था उन्होंने मेरे को। जी। और ये उनका अ, ये है सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट और मोमेंट। वाह! क्या बात है! बिल्कुल, तो बहुत मैंने अच्छी अभी बात है कि आपने रिकॉर्ड बनाया। 2021 की बुक में उन्होंने मेरा नाम भी पब्लिश किया है। तो ये क्या बात है! 2020 की बुक है, 21 में नाम हुआ है। तो जी, ये है कि जब आप आर्ट में होते हो, आप जब आर्ट करते हो तो आप उसके अंदर इतना खो जाते हो कि आपको पता ही नहीं चलता कि दिन है कि रात है। मतलब रात को 2-2 3-3 बजे तक भी बैठ के आप मुझे बोलो मैं कर लूंगी, बिकॉज ये मेरा पैशन है। बहुत ही छोटी एज से ही मैंने ये डेवलप किया है। बल्कि आप भी एक आर्टिस्ट ही हो, तो आपको भी तो खुद को ही तो पता है कि मतलब ये बिल्कुल, एक एक एडिक्शन है बोलते हैं ना। बिल्कुल। इसके अलावा कुछ और नहीं दिखता है। कुछ और नहीं दिखता, वही राइट। बिल्कुल। मैं भी घर पे क्लासेस लेती हूँ और बच्चों के साथ 2 घंटे कैसे निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता है, उनको पता ही नहीं सिखाते, चलता है, बनाते। राइट। और उनके साथ-साथ मैं भी अपने कुछ आर्ट वर्क कंप्लीट कर लेती हूँ बैठ के, कि चलो हम्म। उनको मैं सिखा रही हूँ। और जैसा होता है ना कि हम सिखाते-सिखाते भी बहुत कुछ सीख जाते हैं। तो सीख जाते हैं, सही बात है। मेरा ऐसा भी एक्सपीरियंस रहा है बच्चों के साथ कि मैं उनको ड्राइंग सिखाती रहती हूँ और कहीं न कहीं कुछ-कुछ नई चीज़ें मैं भी सीख जाती हूँ। सीख जाते हो भाई, बराबर है। तो छाया जी, जैसा कि आपने बताया कि आपने बहुत जगह एग्जीबिशन किए हैं, तो इंडिया में भी आप बहुत जगह गए होंगे। तो तो आपको क्या लगता है कि इंडिया में कहाँ पे आर्ट का मार्केट बहुत अच्छा है और कहाँ पे नहीं है? लोग कैसे आर्ट को पसंद करते हैं? जैसे हमारे बॉम्बे में एक स्पेस है, प्लेस है काला काला घोड़ा करके, वहां पे आर्ट एग्जीबिशंस होती है। पर जी, मैंने कभी उसमें आर्ट का वो मैंने नहीं रखा है, कभी एग्जीबिशन स्टॉल नहीं रखा है। पर वो इतना ब्यूटीफुल होता है, इतना अच्छा होता है कि लोग कहाँ कहाँ से उसको देखने आते हैं, काला घोड़ा जी, करके। और जी, मुझे बॉम्बे के अलावा मुझे इतना कुछ आइडिया नहीं है, पर आप देखो तो काफी सब जगह की कुछ ना कुछ स्पेशलिटी होती है, तो सब लोग कुछ ना कुछ, जो भी आर्टिस्ट जहाँ के भी होते, वो लोग एग्जीबिशंस रखते ही अपने आर्ट फॉर्म को डिस्प्ले करने के लिए। बिल्कुल। और काला घोड़ा की बात कही आपने, तो काला घोड़ा का जो एग्जीबिशन होता है उसमें तो 2019 में मैं भी गई थी देखने के लिए। और अच्छा। एक्चुअली एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है वहां पे। मेरे एक फ्रेंड की पेंटिंग्स लगी हुई थी वहां पे, तो मैं गई थी वहां ओके। पे देखने, मैं मेरी टीम के साथ। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, बिकॉज वहां पे तरह तरह के आपको आर्ट दिखते, इवन पेंटिंग ही नहीं दिखती आपको, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के आपके क्राफ्ट्स होते हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग आते हैं वहां पे एग्जिबिट करने के देखने के लिए। लिए, हाँ। बिल्कुल। और अपना जिसको जिस चीज में इंटरेस्ट है, वो चाहे पेंटिंग हो गया, आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया, या किसी का फैब्रिक को लेके कुछ इंटरेस्ट है, वो भी वहां पे एग्जिबिट करते हैं। सही जी। बात है। तो आप जैसा कि क्लासेस की बात करें, तो आप घर पे ही क्लासेस लेती हैं या आप बाहर कहीं जाती हैं बच्चों को क्लासेस देने के लिए? हाँ, पहले मैं घर पे लेती थी। और उसके सबसे पहले जब मैंने मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, फिर मैं स्कूल में भी जॉब करती थी। ओके। तो स्कूल में भी मैंने काफी 2-3 साल मैंने किया जॉब। पर वो थोड़े टाइमिंग के हिसाब से मेरे को थोड़ा उसका थोड़ा टाइमिंग ज्यादा लग रहा था। मतलब वही तो फिर फुल टाइम बच्चों को नहीं दे पा रही थी।
तो फिर मेरे क्लासेस सब बाहर ही होते, पहले मैंने प्लेस रखी थी तो वहां पे सब बच्चों को ये कर रही थी। और बिकॉज ऑफ कोविड अभी तो पॉसिबल नहीं है, अभी तो थोड़ा कोई बाहर इतने पेरेंट्स भेजेंगे नहीं, तो मेरी क्लासेस ग्रुप में होती है, अलग अलग ओके, प्लेसेस पे है और ग्रुप में रहती है। अच्छी बात है। और बात हम्म। सही है कि अभी कहीं कहीं तो ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो भी गई हैं, बिकॉज लोग सेफ्टी का ध्यान रख रहे हैं। तो जैसा कि हाँ। मैं भी मेरे घर पे क्लासेस लेती हूँ, तो मैं सेफ्टी का पूरा ध्यान रखती हूँ, बच्चों में डिस्टेंस मेंटेन करके रखती हूँ, क्योंकि वो हम्म। करना ही पड़ेगा। और कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि शायद उन्हें ऑनलाइन चीजें नहीं समझ आती हैं, ऑफलाइन ज्यादा समझ आती हैं। सही बात है। और कोई कोई बच्चे लोग की तो उनकी तो बेचारी जब से कोविड हुई है, उनके उनको तो पता ही नहीं है कि स्कूल क्या होता है। मतलब बिल्कुल, स्कूल देखी ही नहीं है और उन्होंने डायरेक्ट ही वो पकड़ लिया कि कैमरा, ये लैपटॉप या तो आईपैड, यही उन्होंने देखा हुआ है। तो उन्होंने फिजिकल टीचर को कभी देखा ही नहीं है। तो जब सब नॉर्मल हो जाएगा तब उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। मतलब वही टीचर, टीचर क्या, फ्रेंड्स क्या, स्कूल क्या, कुछ उन्होंने देखा ही नहीं है। देखा ही नहीं है। सही बोल रहे हैं आप। तो उनके लिए तो हम्म। मुश्किल का ही टाइम है। और जो बच्चे स्कूल जाते थे, जिनकी क्लासेस होती थी, वहां पे जो मस्ती करते थे, वो ऑनलाइन क्लासेस में बहुत पकते हैं, उनको हाँ। बहुत बोर होता है। मस्ती नहीं करने मिलती ना उनको। हाँ, और जो बच्चे इंटरेस्टेड नहीं होते हैं क्लास लेने के लिए, वो मिनिमाइज कर देते हैं अपनी क्लास को। ये भी मैंने देखा हम्म। है। सही बात है। बहुत, बिल्कुल। राइट। जी। तो हम्म। छाया जी, जैसा कि आप इतने तरह के आर्ट वर्क करती हैं, तो आप क्या फोक पेंटिंग में भी आपका इंटरेस्ट है? नहीं, फॉक पेंटिंग तो मैंने नहीं किया, वो मुझे थोड़ा कम पसंद है, फॉक पेंटिंग मैंने नहीं किया। ओके। हाँ, वो अपनी अपनी चॉइस है कि, हम्म। क्योंकि हमारे इंडिया में इतने स्टेट हैं, और स्टेट में अलग अलग तरह का फोक है, फोक आर्ट बोलते राइट। हैं, तो फोक आर्ट है। तो हर जगह का अपनी स्पेशलिटी है, तो लोग जैसा, होती है। बिल्कुल। तो होता है, कुछ कुछ लोग अलग अलग तरह का आर्ट फॉर्म यूज करते हैं। बराबर है। बिल्कुल। तो छाया जी, जैसा कि आप अपना आर्ट वर्क करती हैं, तो आपने अपना स्टूडियो भी रखा हुआ है आर्ट वर्क करने के लिए? नहीं, फिलहाल तो ऐसा कुछ सोचा नहीं है, बट इन फ्यूचर मुझे करने का है। और मैंने ऐसा सोचा है कि जब भी फ्यूचर में थोड़े टाइम के बाद जब भी करूंगी, तो मुझे स्पेशली जो बच्चों को, मतलब जो भी पुअर और नीडी पीपल है, जिनको आर्ट का मतलब उनको बहुत ही, उनमें बहुत टैलेंट रहता है, बहुत ज्यादा टैलेंट बिल्कुल। रहता है, पर जी। बिकॉज उनको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है कि वो कुछ कर सके, क्योंकि उनको कोई राइट गाइडेंस देने के लिए नहीं है। तो बिल्कुल। बहुत ऐसी इच्छा रही है मेरी कि जब भी कुछ करेंगे तभी वो बच्चों के लिए करेगी, ताकि उनको एक दिशा मिले, सही दिशा मिले, और वो एक राइट डायरेक्शन में जाए और कुछ अच्छा करे। ताकि मतलब मैंने देखा है पहले, बहुत पहले आप देखे होंगे कि वो रोड पे जो ऐसे थोड़े मेंटली, फिजिकली मेंटली चैलेंज रहते, वो क्या भगवान की पिक्चर्स बनाते थे, जो रोड पे बिल्कुल। बनाते थे, उनमें कोई नहीं, पर उनमें टैलेंट कितना भर भर के रहता था। तो काफी अपने इंडिया में ऐसे, मतलब इंडिया में क्या, ऑल ओवर में काफी ऐसे बच्चे हैं जिनके पास बहुत ज्यादा आर्ट है, बहुत ज्यादा नॉलेज है, बट बिकॉज कोई परिस्थिति के उसके हिसाब से उनको सही दिशा नहीं मिल रही है। तो मुझे इन फ्यूचर मुझे बहुत इच्छा है कि मैं कुछ ऐसे बच्चों के लिए जो करूं, जिनके लिए ये बहुत ज्यादा, मतलब उनकी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा उनको एक सही दिशा मिल जाए। बिल्कुल, बहुत अच्छी सोच है आपकी, कि ऐसा सब लोग नहीं सोचते हैं कि जो नीडी पीपल्स हैं, नीडी बच्चे हैं, आप सब उनकी हेल्प कर सके या उनको एजुकेशन में आगे लेके जाए। बट ये आपने ऐसा सोचा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और हम लोग आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि आप ऐसे ही अपना काम करते रहें। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो जैसा कि अभी छाया जी, वर्चुअल का टाइम चल रहा है, अभी तो लॉकडाउन में हर चीजें ऑनलाइन हो गई है, तो क्या आपने ऑनलाइन एग्जीबिशन भी किए हैं, या किसी कंपटीशन में पार्ट लिया है? हाँ, मैंने अभी ऑनलाइन एग्जीबिशन लास्ट ईयर ही, जैसे मैंने बोला था, वर्ल्ड मल्टीकल्चरल कनाडा से मैंने लास्ट ईयर एक ऑनलाइन एग्जीबिशन किया था, तो उसमें मैंने सब अपना आर्ट का फॉर्म सारा ऑनलाइन ही
दिखाया था, वो लास्ट दिसंबर में ही था। ओके। क्योंकि 2 साल से तो मैं फिजिकली वहां पे जा रही थी और लास्ट ईयर मेरा वो ऑनलाइन था। वो भी ओके। काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, काफी सारे कंट्रीज के लोग थे और सबके फॉर्म्स मैंने भी सब देखे ऑनलाइन में, और मेरे भी सब लोग ने काफी देखे, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा वो भी। बहुत अच्छी बात है कि क्योंकि आज का जो टाइम चल रहा है बहुत लोगों के अच्छे एक्सपीरियंस नहीं हो पाते और आपका अच्छा एक्सपीरियंस है, वो बहुत अच्छी बात है। हम्म। क्योंकि जहां तक है बहुत लोगों से मेरी बात होती है, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनसे मेरी बात होती रहती है, तो बोलते हैं कि किसी किसी को तो ऑनलाइन एग्जीबिशन करना, कंपटीशन करना पसंद ही नहीं आता है। हम्म। हाँ, उनको लगता है कि नहीं, शायद ऑफलाइन करने का जो मजा है वो ऑनलाइन नहीं है। और अभी तक तो मैंने भी नहीं एक भी ऑनलाइन एग्जीबिशन या कंपटीशन में पार्ट नहीं लिया है। क्योंकि मैं भी मुंबई में जो एग्जीबिशन होते हैं, वो जो सामने रह के एग्जीबिशन करने का मजा होता है वो बिल्कुल अलग होता है। लोगों से अलग मिल होता है। लोगों से मिलने का मौका मिलता है, नए नए आर्टिस्ट से आप मिलते हैं, नए नए आर्ट फॉर्म हम्म। देखते हैं, तो उसका एक अलग मजा है। बट ये बोल बराबर है। सकते हैं कि लॉकडाउन का टाइम है तो इसमें हम कुछ और तो नहीं कर सकते, सारी चीजें बंद है। पूरा देश, पूरा जो वर्ल्ड है जो कि बंद है, तो अच्छा ही है कि हम ऑनलाइन अपना काम करें। हाँ, सही बात है। जी वो बिल्कुल। होता है ना, बोलते हैं ना कि कोविड ने हमको, पैंडेमिक ने सिखा दिया है कि लाइफ इज वेरी अनसर्टन, यू डोंट नो कभी कौन सी जगह पे क्या हो जाए, कौन मिल जाए। तो जो भी सिचुएशन आती है उसको हंस के सहन करो, बिकॉज वो सब गॉड का, भगवान का डिसाइडेड ही रहता है। हम लोग खाली वो बोलते हैं ना, निमित्त है। तो बिल्कुल। जो भी आए, मतलब सिचुएशन वगैरह हमारे फेवर में हो कि ना हो, उसको अच्छे हंस के स्वीकार करो। तो उसका मतलब एक्सपीरियंस ही थोड़ा डिफरेंट रहता है। बिल्कुल। और हम्म। रही बात, आपने बहुत सही बात बोली कि हंस के ही अगर हम चीजों को अपनाते हैं तो उसका मजा अलग हम्म। होता है, और होना भी चाहिए, क्योंकि जब तक हम पॉजिटिव नहीं रहेंगे अच्छी बुरी चीजों का हमें नॉलेज नहीं होगा। नॉलेज नहीं मिलेगा, बराबर है। जी। तो छाया जी, आप उन लेडीज के लिए कुछ कहना चाहेंगी, या जो आज के जो बिगनर्स हैं, जो नए आर्टिस्ट उभर कर आ रहे हैं, आप उनके लिए कुछ कहना चाहेंगी, कोई मैसेज देना चाहेंगी? मैसेज तो ऐसे ही कि क्योंकि जो अभी आजकल के जो नए आर्टिस्ट जो उभर के आए हैं, वो मतलब वो काफी ये चीज में काफी मतलब उनका क्या बोलते हैं, न्यू न्यू वेराइटी, क्रिएटिविटी, वेरिएशन काफी वो लोग करते हैं और वही चीज में बहुत आगे बढ़ रहे। तो मैं वही बोल रही थी कि आर्ट क्या है कि वो नेवर एंडिंग है, उसको अगर आप एज ए प्रोफेशन भी अडॉप्ट करते हो तो वो आपको कहीं भी निराश नहीं होने देता। तो ऑलवेज आर्ट को एक ऐसे मतलब जैसे बोलते हैं ना, हम कोई चीज को बहुत प्यार करते हैं और उसको अपना प्रोफेशन बनाए, तो वो चीज हमको लाइफ टाइम वो करती है। और जो चीज को हम पसंद नहीं करते और उसको प्रोफेशन बनाए, तो वो हमको स्ट्रेस देती है। तो बिल्कुल। क्यों ना हम हमारे जो जो भी हाँ, जो भी यंगस्टर, जो भी उभरते आर्टिस्ट है, वो हमारे जो भी मतलब जो भी उन्होंने किया है, क्यों उसी को ना प्रोफेशन बनाए और हंसी खुशी आगे बढ़े करके। नो डाउट कोई भी चीज हम लोग स्टार्ट करते हैं तो उसमें अप एंड डाउन आते रहते हैं। तो वो ठीक है, वो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। एग्जैक्टली exactly। क्या बात है, बहुत अच्छी बात बोली आपने, और ये मैसेज उनको बहुत हेल्प करेगा। तो छाया जी, आप हमारे WABC के इस शो के लिए आप क्या कहना चाहेंगी, कि हमारा शो आपको कैसा लगता है? आपका शो तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे याद है चेतन जी भी जो है ये शो के, और आप भी हमेशा मेरा आर्टिकल पहले भी आपने एक बार पब्लिश किया था, पर बहुत जी। अच्छा, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो। और मुझे इतनी खुशी होती है, आप भी एज अ आर्टिस्ट, मतलब आप सब आर्टिस्ट को मतलब बहुत आगे प्रमोट करने की ट्राई करते हो। और बहुत ही खुशी कर, मतलब मैं इतना ज्यादा आपके उसके बारे में मतलब क्या बोलूं कि बहुत ही ज्यादा आप अच्छा करते हो। मतलब थैंक यू सो सेल्फलेसली मच। आप सबके लिए इतना करते हो। और मेन क्या है ना, मैं सच बोलूं कि मेरा मतलब मेरा कभी भी इंटरव्यू होता है ना, तो मतलब बहुत सारे स्कूल में कॉम्पिटिशन्स में जजिंग के लिए भी मैं जाती हूँ। तो मुझे है ना मतलब आज मैं फर्स्ट टाइम ऐसा है कि एकदम फ्लुएंटली बहुत अच्छे से बोल पाई हूँ। नहीं तो मुझे बिल्कुल। थोड़ा सा स्टेज फियर है, स्टेज फियर है। पर वो मतलब थैंक्स टू यू WABC
कि मैं आज इतना अच्छा बोल पाई। श्वेता जी आपको बहुत बहुत थैंक यू, और चेतन जी आपको भी बहुत अच्छा मतलब मुझे लगा, और ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर से एक मतलब जो फियर था वो बाहर निकल के आज एकदम मतलब बहुत खुशी हो रही है, अच्छा लग रहा है। क्योंकि कोई भी थैंक यू सो कॉम्पिटिशन मच। में, जजिंग में भी मैं जाती हूँ, मैं 2-3 सेंटेंस बोल के मैं अटक जाती हूँ, और मैं इतना मतलब आज जो बोल पाई मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम छाया जी। और हम भी यही चाहते हैं कि हमारे जो आर्टिस्ट हैं ऑल ओवर इंडिया में, चाहे वो छोटा आर्टिस्ट हो बड़ा आर्टिस्ट हो, वो खुद में एक, जैसा कि बोल सकते हैं, छोटा बड़ा तो कोई नहीं होता है, वो अपने आप में एक आर्टिस्ट है हम सभी। तो हम चाहते हैं कि उनको, उनके बारे में सब लोग जाने, और सब ये भी देखें उनकी आर्ट जर्नी, वो कौन सा फॉर्म यूज करते हैं। और हमारे लिए जैसा है, जैसा कि आपने बोला कि हम बिल्कुल सेल्फलेस काम करते हैं, तो ये आप लोग की ही विशेष है कि हमें ऐसा करने का मौका मिलता है और हमें प्रेरणा मिलती है कि हम अपना काम करें और आर्टिस्ट को सबके सामने लाएं। तो छाया जी, थैंक यू सो मच, आप अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे शो में आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके आर्ट वर्क के लिए, आपके क्लासेस के लिए हमारी और हमारी टीम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू श्वेता जी, थैंक यू सो मच, और आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। आप भी अपने काम में, अपने जो भी क्लासेस है उसमें बहुत सारी प्रगति करो। मेरी तरफ से आपको बेस्ट विशेस है। थैंक यू सो मच। थैंक यू, मोस्ट वेलकम। ठीक है, मिलते हैं। नमस्ते छाया जी। श्योर श्योर। नमस्ते। नमस्ते, थैंक यू। तो जैसा कि आपने देखा, आज की हमारी गेस्ट थी मिसेस छाया पांचाल जी, जो कि एक बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट है, बहुत ही अच्छी टीचर भी है, जो कि अपने स्टूडेंट को बहुत ही प्यार से आर्ट वर्क सिखाती है। तो हम मिलते रहेंगे ऐसे ही नए नए आर्टिस्ट के साथ और जानेंगे उनके आर्ट जर्नी के बारे में। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके, बाय, गुड नाइट।